हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माँ धरती का चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, शिव गुरु की कथा। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए, आधी नहीं। आधी सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। कथा को बीच में ना छोड़िए, कथा को पूरी सुनिए। धन्यवाद। एक राजा थे, बहुत बड़े राजा थे। उनका नौकर चाकर बहुत सारे थे। नौकर चाकर उनके घर में काम करते थे। उनके घर में दाई खाना बनाती थी। नौकर लोग मदद करते थे, वो भी नौकरी करते थे उनके घर में। उनके सैनिक दरमान बहुत सारे थे। राजा साहब का बहुत बड़ा राज था, 12 कोस का राज था। राजा थे, अपना राज चलाते थे। राजा साहब का एक नौकर एक नौकरानी जो थी, वो दोनों पति पत्नी थे। वो शंकर भगवान के पूजा किया करते थे। प्रतिदिन शंकर भगवान के पूजा करके ही घर से निकलते थे। शिव गुरु का भक्त थे दोनों पति पत्नी। दोनों पति पत्नी शिव गुरु का भक्त थे और पूजा करके भगवान के जाप करके घर से निकलते थे। लेकिन उनका संतान नहीं था। उनका संतान नहीं था, वो दुखी रहते थे। उनका संतान नहीं था। तो किसी भी व्यक्ति हो जिसका संतान नहीं होता है, उसका संसार में कुछ नहीं लगता है कि मेरे संसार में कुछ है। क्योंकि संतान ही सब धन संपत्ति होता है। जिसके घर में संतान हो तो उसको देखकर खुश हो जाते हैं माता पिता। और उनका संतान नहीं था, दुखी रहते थे। भगवान से बहुत रटते थे, मांगते थे कि भगवान मुझे एक संतान दे दीजिए। एक दिन का बात है कि माता पार्वती और गणपति दोनों बैठे हुए थे पर्वत पे, कैलाश पर्वत पे। और जो भोलेनाथ थे वो भांग पी रहे थे। भांग पी रहे थे और माता पार्वती पुकार सुन रहे थे। ये पूजा कर रहे थे। जो राजा का नौकर नौकरानी थे वो पूजा कर रहे थे और पूजा करके भगवान को पुकार रहे थे कि हे भगवान, इस दुनिया मेरा बेकार है। जब मेरा पुत्र नहीं है, पुत्री नहीं है, संतान ही नहीं है, तो मुझे जीना किस लिए? मुझे जीना बेकार है। हम नहीं संसार में जीना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस दुनिया में हम जीवित नहीं रहें। हे भगवान, मुझे क्यों इस दुनिया में छोड़े हैं? हम नहीं रहना चाहते हैं। माता पार्वती जो थे, उनका आंखों से आंसू गिरने लगा। आंख से आंसू गिरने लगा तो शंकर भगवान भांग पीते पीते कहने लगे कि देवी, हम भांग पी रहे हैं तो आप क्यों रो रहे हैं? बोले महाराज, आपको भांग पीने से हम नहीं आंसू गिरा रहे हैं। हम आंसू इसलिए गिरा रहे हैं कि आपका एक बहुत बड़े भक्त है, पृथ्वी पर भक्त है, बहुत बड़ा भक्त है। जब वो उठता है, जागता है, तो सबसे पहले नमः शिवाय जापता है, हर हर महादेव जापता है। जब सोता है तो सोने से पहले हर हर महादेव कहता है। देवों का देव महादेव। हम समझते हैं कि आप दुनिया संसार में सबसे बड़े देव हैं, आपसे बड़ा कोई देव नहीं है, देवों का देव महादेव।
लोग क्यों कहते हैं? क्योंकि आप सबसे बड़े हैं, महान हैं, और उसका संतान नहीं है। वो संतान के लिए प्रतिदिन भीख मांगता है आपसे, लेकिन आप निर्दयी हैं, आप उसको संतान नहीं दे रहे हैं। महादेव बोले, देवी, उसका नसीब में संतान नहीं है, हम उसको संतान कैसे दे सकते हैं? ये बोले, सबको, जिसको भोजन तो किसी का नसीब में नहीं रहता है, फिर भी भोजन आहार आप क्यों बांटते हैं? उसको भी संतान दीजिए। महादेव बोले, हम किसका हिस्से का उसका संतान दे दें? पार्वती माता बोले, हम मां हैं, मेरा हिस्से का संतान उसको दे दीजिए। देखिए तो मेरा हिस्सा में संतान है। शंकर भगवान बोले, देवी ये क्या कह रहे हैं? तो हाँ, हम कहेंगे मेरा हिस्से का संतान दे दीजिए। अब तो शंकर भगवान संकोच में पड़ गए। बोले, ठीक है देवी, हम उसे संतान दे देते हैं। शंकर भगवान उसको एक संतान दे दिए। एक संतान दे दिए। संतान उसकी जो नौकर था, उसको पत्नी गर्भवती रह गई। गर्भवती रह गई तो ये जो नौकरानी थी, उसे अपने आप लगा कि हम गर्भवती हैं। अपने पति से बोली, महाराज, हम गर्भवती हैं, मैं भी मां बनने वाली हूं। उसका पति बहुत खुश हुए, बोले, बहुत अच्छी की बात है, आप गर्भवती हैं तो मैं भी पिता बन जाऊंगा, इससे बड़ा क्या खुशी हो सकता है। 9वें महीने के बाद उनकी कोख से एक कन्या पैदा ली। जब कन्या पैदा ली तो ये जो पति पत्नी थे वो बहुत खुश हो गए। जैसा ही वो कन्या गर्भ में थी अपने माता के, तो उसको जो पिता थे, राजा के घर नौकरी करते थे, वो अपने राजा के घर जाने के लिए मना कर दिए कि नहीं, अब तू अपना घर पर रहो। और कन्या पैदा ले ली तो और उनका खुशी मिला, और छोड़ा दिए कि नहीं, अब घर पर ही रहो, हम कमाएंगे और तुम अपने बच्चे को संभालो। देखो धीरे धीरे कन्या बड़ी होने लगी, बहुत सुंदर कन्या पैदा ली, बहुत सुंदर, सुशील। ये लड़की इतना जल्दी बढ़ने लगी, बहुत इन्हें चौंक लग रहा था कि अरे कन्या मेरी इतना छोटा थी, इतना बड़ा हो गई, बहुत जल्दी बड़ी हो रही है। और इसको पैदा लेने से इनका घर में धन संपत्ति बढ़ने लगा। धन संपत्ति बढ़ने लगा, लक्ष्मी का वास होने लगा। सारी लोग कहने लगे कि देखिए, आपको संतान नहीं था तो घर में संपत्ति भी नहीं था, लेकिन घर में जब संतान पैदा ले लिया तो घर में धन भी हो गया। इनके घर में बहुत सारे धन हो गया। जब कन्या बड़ी हो गई तो एक नंबर शिव गुरु का भक्त निकली, बहुत बड़ी भक्त निकली। ये अपने माता की तरह, जैसे माता जी उनके पूजा किया करती थी भगवान शिव गुरु का, उसी तरह एक कन्या भी भगवान शिव गुरु का पूजा करने लगी। 3 सूत्र का पालन करने लगी बच्चे से ही। जब अपना होश संभाली तो भगवान का जाप करने लगी, भगवान का पूजा पाठ करने लगी, भगवान का भजन करने लगी, चर्चा में जाती थी। वैसा ही करते एक दिन मंदिर गई। मंदिर जाती थी अपने माता के साथ, लेकिन एक दिन मंदिर चली गई अकेले मंदिर गई तो कोई गांव वाले बोल दिए उसे डांट के कि तू इतनी छोटी हो और मंदिर आई हो और कह रही हो मुझे जल्दी से पूजा करने दीजिए। ये लड़की कहती है कि नहीं, हमको माँ बोली है जल्दी से पूजा करके आ जाना घर, इसीलिए हम जल्दी चाह रहे हैं कि चल जाएं पूजा करके, हमें पूजा जल्दी करने दीजिए। वहां पर कोई ताना दे दिए कि तू तो एक लौती बेटी हो अपने बाप की, अपने बाप की बोलो मंदिर बना देने, भगवान को तुमके मंदिर बना देंगे तुम्हारा, क्योंकि तू तो प्रतिदिन भगवान की पूजा करती हो, पुजारन हो, तो प्रतिदिन मंदिर आती हो, हम तो एक दिन आते हैं तो देरी तक करेंगे, इसलिए जाओ, लौट जाओ। ये लड़की गुस्से में आकर
मंदिर से निकल गई। मंदिर से निकल गई तो रास्ते में एक पत्थर मिला। रास्ते में एक पत्थर मिला, बहुत सुंदर पत्थर, इतना सुंदर पत्थर, चिकन चाकन, जैसे लगे कि शिवलिंग है। उस पत्थर को ये उठा ली, उठाकर अपने फूलदान में रख ली। फूलदान में रख ली और अपने माता को नहीं बोली। बाहर जो दरवाजा था, दरवाजा से थोड़ी सी हटके जैसे थोड़ा जगह था, वहाँ पे परित था, वहाँ पर ये लड़की उस शिवलिंग को रख के और पूजा करने लगी। पूजा करने लगी, उसी पे जल चढ़ा दी, उसी पर बेलपत्र चढ़ा दी, रोड़ी लगा दी, चंदन लगा दी, धूप जला दी, दीप जला दी, भोग लगा दी। और भोग लगा दी तो सचमुच में वहाँ एक सुंदर सा शिवलिंग बन गया। माता पार्वती का वहाँ पर मूर्ति बन गया, शंकर जी का शिवलिंग बन गया, गणपति का वहाँ पर बन गया, नंदी का बन गया, सारी वहाँ पर मूर्तियाँ वहाँ पर जहाँ तक कि बजरंगबली का भी स्थान मिल गया। जब स्थान मिल गया, ये लड़की पूजा करते ही थी कि सारी मूर्तियाँ वहाँ पर बनकर रेडी हो गया। ये पूजा करके अंदर गई, अपने माँ से बोली, माँ चलो दरवाजे पे, तुम्हें कुछ दिखाना है। माँ जब बाहर आई तो देख रही है कि अरे यहाँ पर तो मूर्ति का स्थापना हो गया, ये भगवान का क्या लीला है। वो भी भगवान से हाथ जोड़ने लगी कि भगवान इसको क्या लीला है, हमने तो ऐसा नहीं सोचे थे, लेकिन भगवान ये बहुत अच्छा हुआ कि मेरे दरवाजे पे यहाँ पर आपका स्थान बन गया। सारी लोग देखने आए वहाँ पर, सारी लोग बोले कि देखिए जब अपने से यहाँ मूर्ति स्थापित हो गया शिवलिंग का, तो यहाँ सब लोग मिलकर और हम लोग मंदिर बना दीजिए। इनका दरवाजे पे एक बहुत सुंदर सब लोग मिलकर मंदिर बना दिए। मंदिर बना दिए और ये लड़की उस मंदिर का पुजारी बन गई। मंदिर का पुजारी बन गई और प्रतिदिन भगवान का पूजा करती थी। भगवान का पूजा करती थी और पूजा करते करते बड़ी हो गई तो उसको जो पिता थे, माता थे, वो अच्छा घर बर ढूंढकर और उसको शादी कर दिए। एक राजकुमार मिला, सुंदर सा राजकुमार मिला, उससे शादी कर दिए और अपना ससुराल चल गई। ससुराल भी गई तो ये भगवान का पुजारन ही बन के रह गई, पूजा करते रह गई। इसका ससुराल का परिवार भी खुश थे कि हमको बहू अच्छी है, भगवान का पूजा करती है। इसका ससुराल में किसी चीज़ का कमी नहीं रहा, सब कुछ से भरा रहा। इसको पति भी खुश थे, इसको सास भी खुश थे और घर भी धन संपत्ति से भर गया। जय शिव गुरु, हर हर महादेव, घर घर महादेव। हे शिव गुरु, जैसे उस एक नौकर पे दया किए, उस बांझन को आंचल खोल दिए, एक पुत्री ही उनका आंचल में डाल दिए, उसी तरह जिनको संतान नहीं है उन्हें भी अपने खुशी से, अपने तन से, किसी तरह से भी उनका आंचल में एक संतान दे दीजिए कि जो वो भी माँ बन जाए, उसके पिता बन जाए और वो भी संतान वाली हो जाए, उनका भी खुशियाँ आंगन में भर जाए। हे शिव गुरु, हे भोलेदानी, संसार में किसी को भी दुखी नहीं रहने दीजिए, सबको सुखी बना दीजिए। सब भी माँ जो भी औरतें होती है, एक माँ का आश्रय बहुत बड़ा होती है, इसलिए माँ का आश्रय सबको पूरा कर दिए शिव गुरु। जय शिव गुरु, जय भोलेदानी।